Good afternoon, student. My name is Harpreet Singh, and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. And today we will discuss our subject water supply and wastewater engineering. So let's start with it's a second video. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड. क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं पर कैपिटा डिमांड को. तो स्टार्ट करते हैं. दी फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द पर कैपिटा डिमांड ऑफ टाउन और सिटी. कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से टॉप पॉइंट हैं. तो हमारा पहला है क्लाइमेट और टाउन. वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसा है, इसमें ये आ जाएगा. ठीक है. दूसरा हैबिट ऑफ पीपल. थर्ड इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल प्लेसेस. फोर्थ मेथड ऑफ चार्जिंग. फिफ्थ सैनिटाइजेशन एंड next is pressure in the distribution system. Next, system of supply and size of city, quality of water and cost of water. Let's discuss one by one. तो ये कुछ सॉरी ये कुछ फैक्टर हैं जैसे उन्होंने बताया हुआ है. जैसे मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज पिक्चर में शो किया हुआ है. यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर धूप और बारिश है. और यहाँ पर स्टेटस ऑफ हैबिट, यहाँ पर रिच पीपल है, ये पुअर पीपल हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ सीवर, जैसे यहाँ पर सीवर की अप्लाई है. जैसे आजकल शहरों में सीवर अप्रॉक्सीमेट होता ही होता है टोटली, और गाँव में कई जगह पर सीवर नहीं है. ठीक है. वाटर के चार्जेस कहते हैं, जैसे कि हमें आजकल पानी का बिल भरना पड़ता है, वो आ गया. और टाइप ऑफ वाटर सप्लाई, कैसे 24/7 है या कुछ घंटों में आती है. जैसे शहर में हो गया नॉर्मली 2 to 3 टाइम आता है, मॉर्निंग, दोपहर को और शाम को. ऐसे ही गांव में अब आजकल होता है. ठीक है. तो पहला फैक्टर के पढ़ते हैं क्लाइमेट कंडीशन. वहाँ की कंडीशन वेदर क्लाइमेट की कंडीशन कैसी है. ठीक है. द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज़ मोर एट प्लेस हैविंग हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट देन एट अ प्लेस हैविंग कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. कि वहाँ पर इसमें ये बोला गया कि वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर की सप्लाई और उसको इफ़ेक्ट को देखना पड़ता है कि हाँ भाई, अगर तो गर्मी ज़्यादा है तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी. अगर तो ठंड है तो नॉर्मली वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का पानी जो अब्जॉर्ब होगा, हवा में भाप बन के उड़ेगा. ठीक है. तो देर इज़ सो बिकॉज एट प्लेस हैविंग हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ, एयर कूलर्स, एयर कंडीशनर, लॉन वाटरिंग, गार्डनिंग. जैसे कि आजकल हम वाटर यूज़ करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इवन कूलर्स में. ठीक है. एयर कंडीशनर्स में एक्सेट्रा. सो सिमिलरली द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज़ मोर इज समर देन इन विंटर. जैसे कि मैंने बताया कि गर्मियों में हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. फर्दर इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट वाटर में बी वेस्टेड ड्यू टू टैप्स being always kept open to avoid freezing of pipe which may result in increased rate of consumption. जैसे कि ठंड में पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे घरों के नल खुले रहते हैं और पानी वेस्ट होता रहता है, तो कंजम्पशन ज़्यादा होती है. तो इसे हमें रोकना चाहिए. ठीक है. जितना पानी बचाओगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा. तो कॉस्ट ऑफ वाटर नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है. द रेट एट विच वाटर इज सप्लाइड टू द कंज्यूमर मे ऑल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर. ठीक है. जो सप्लाई है, जिस हिसाब से सप्लाई आती है आजकल मॉर्निंग या अपने दोपहर को और शाम को, और जो हमारा उस हिसाब से हमें कॉस्ट देनी पड़ती है पर मंथ. ठीक है. जैसे आजकल क्या होता है कि हमारे गांव में भी 100 रुपया पर मंथ हमें देना पड़ता है वाटर सप्लाई का. ठीक है. बिल देना पड़ता है. तो इफ़ द रेट एट विच वाटर इज सप्लाइड आर हाई, अगर तो जो वाटर सप्लाई का रेट है वो हाई है और क्वांटिटी कम है. ठीक है. तो कंज्यूम्ड बाय पीपल एट वाइस वर्सा, तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कि हाँ भाई लोग ज़्यादा हैं और वाटर सप्लाई कम है, कई बार ज़्यादा हो जाती है. तो वेस्टेज को भी हमें रोकना है और पानी को ध्यान से यूज़ करना है. ठीक है. हाउएवर द जनरल ऑब्जर्वेशन इज़ that the consumption of water reduce only slightly at the cost is increased.
जैसे कि आने वाले समय में क्या होगा कि हमारे घरों में मीटर लग जाएंगे पानी के भी, हाँ भाई इसने इतनी यूज़ किया है, इस हिसाब से रीडिंग के हिसाब से बिल आया करेंगे। तो ये बेटर होगा, इससे हमारी जो वाटर जो कंजम्पशन है वो भी कम होगी और वेस्टेज को भी हम रोक पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम जैसे कि आजकल जो हमारे हैं, जो जिनको हम देसी भाषा में बोलते हैं टैंकी, पानी स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए टैंक, हम जो अपने वाटर टैंक को कंस्ट्रक्शन करते हैं हाइट पे, वो इसलिए करते हैं ताकि वो वाटर है विद द प्रेशर आए, विद द ग्रेविटी। ना कि हमें ये कि ट्यूबवेल ज़रूरत पड़ती है कि पंप लगाएं भाई, पंप लगाएंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो इफेक्ट करेगी वाटर सप्लाई की। ठीक है, हाँ घरों में तो हम लगाना पड़ता है, क्योंकि आजकल वाटर सप्लाई में जो प्रेशर है वो नॉर्मली होता है, और कई बार हमारी जो घर की टैंकी होती है वो हाइट पे होती है, सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे, तो इसके लिए हमें ट्यूबवेल या पंप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे कंजम्पशन वाटर की इंक्रीज़ करेगी तो वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ करेगी वाटर की। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज टू इन लॉस एंड वेस्ट of water in high pressure. For example, an increase of pressure from 196 kilonewton per meter square bracket 2 kg per centimeter square। ठीक है, 196 से लेकर 294 तक हम अगर इंक्रीज़ करते हैं तो कंजम्पशन ऑफ वाटर में भी 20 to 30% होगी। ठीक है हमारी। तो नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ एंड कमर्शियल प्लेसेस। वहाँ पर कैसे कैसे जान कि पानी हमें जो पर कैपिटा डिमांड है कैसे इफेक्ट करता है। लार्ज इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल प्लेसेस इन बिग नंबर ऑफ इंक्रीज एज पर कैपिटा डिमांड ऑफ सिटी। जैसे कि मान लीजिए हमारे शहर में एक बड़ी सी इंडस्ट्री खुल गई। ठीक है, तो हमारी जो वाटर सप्लाई है, जो पर कैपिटा डिमांड है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें डिज़ाइन करना पड़ता है वाटर सप्लाई को। ठीक है, कि हमारे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के हिसाब से वाटर सप्लाई को डिज़ाइन करना पड़ता है मैक्सिमम तक। तो अगर हमें ये नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर में कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, अगर मान लीजिए हो भी गई, तो इसके लिए हमें उसी हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा, और ताकि हमारी जो पर कैपिटा डिमांड है वाटर सप्लाई की वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ द वाटर इज़ चार्ज ऑन द बेसिक मीटर रीडिंग, जैसे मैं ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, सैनिटाइजेशन एंड, ठीक है, इसमें क्या है, इन एरिया वेयर अंडरग्राउंड सैनिटेशन फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड, मोर वाटर इज़ नीडेड फॉर एफिशिएंट ड्रेनेज थ्रू पाइप, ड्रेन्स एंड सीवर। जैसे कि अंडरग्राउंड सैनिटेशन हमारी प्रोवाइड होनी चाहिए। जैसे कि आजकल हमारे गांव में भी पहले था कि हाँ नालियाँ ड्रेन्स थी कि हाँ वो वाटर अगर ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो वो हमारी गलियों में फिल हो जाता था। ठीक है, और थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता था कि हाँ भाई पानी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि अंडरग्राउंड सीवर है, ड्रेन्स हैं प्रोवाइड किए हैं, पाइप्स हैं, ताकि वाटर जो डिस्ट्रीब्यूट ईजीली हो, एंड दूसरा अपना जो वेस्ट हो, जो भी कंजम्पशन हो वो कम हो। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ सप्लाई। इफ़ वाटर सप्लाई इज इंटरमीडिएट देन लेस वाटर इज कंज्यूम्ड ड्यू टू डिक्रीज इन लॉस एंड वेस्टेज फुल ऑफ यूज़। जो देखो, अगर हमारी वाटर सप्लाई की जो डिमांड है, ठीक है, पर कैपिटा डिमांड है, वो अगर कम होगी तो जो उसमें, जैसे कि आजकल क्या होता है कि वह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही पानी पाइप्स में आया, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ तो जो पाइप है बिल्कुल सूखे होते हैं गर्मी की वजह से, वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और कई जगह पर लीकेज होती है, वहाँ पर लॉसेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इसमें मान कर चल सकते हैं, हमें वेस्टफुल नहीं करना पानी को, उसे डिक्रीज़ करना है उसे। और जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है साइज़ ऑफ द सिटी। इफ़ द साइज़ ऑफ सिटी इज़ लार्ज देन द लेस वाटर विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर साइज़ सिटी का बड़ा है, ठीक है, तो हमें वाटर विल बी रिक्वायर्ड लेस। ठीक है, क्योंकि अगर तो एक जगह से, अगर तो सिटी बड़ी है तो हमें एक जगह से नहीं 2-3 जगह से वाटर सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो अलग अलग डिज़ाइन होंगे तीनों।
ठीक है, जो वाटर सप्लाई सिस्टम होगा, क्योंकि अगर हम एक ही जगह से करेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग है और जो कॉस्ट है इफेक्ट होगी। ठीक है, बिग सिटी विल हैव मोर पॉपुलेशन देन स्मॉल सिटी। जो बड़े गांव होते हैं जैसे कि उनमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है रेदर देन हमारे छोटे गांव में। ठीक है, जैसे शहरों में आजकल बहुत पॉपुलेशन है, ठीक है, और गाँव में कम होती है। पर कैपिटा डिमांड आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि पर कैपिटा डिमांड इंक्रीज होगी जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। द स्टैंडर्ड ऑफ पर कैपिटा डिमांड टू बी अडॉप्टेड बाय द वाटर सप्लाई स्कीम are based on the recommendation of the Environmental Hygiene Committee of India depending upon the number of inhabitant। जो हमारी आजकल पर कैपिटा डिमांड है उसे अडॉप्ट किया हुआ है वाटर सप्लाई स्कीम। जैसे कि हमारा हो गया एक एसोसिएशन है जो इन्वायरमेंटल हाइजीन कमेटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें वाटर सप्लाई का सिस्टम जो पर कैपिटा डिमांड है, ठीक है, उससे उस हिसाब से चलना पड़ता है कि हाँ भाई इनहेबिटेंट लोग कैसे हैं, उनकी ज़रूरतें कैसी हैं, वो पानी कैसे यूज़ करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है जैसे कि मैंने आपको इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन। जैसे छोटे गांव हो गए, बड़े गांव हो गए, ठीक है, पहले में क्या है 1000 से 5000 हैं। तो कम्युनिटी विदाउट सीवेज, इसमें यहाँ पर सीवेज नहीं है, ठीक है, नॉर्मली ड्रेन्स हैं जो ओपन ड्रेन्स हैं, इसमें 80 है वैल्यू। ठीक है, और दूसरे में कम्युनिटी विद सीवेज जिसमें जहाँ पर सीवेज है वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है और वेस्टेज भी। ठीक है, 100 से 120 तक। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे अगर हम देखेंगे कि हाँ मोर देन 10 लाख है तो हमारा जो पर कैपिटा डिमांड ऑफ लीटर है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ वाटर। द पर कैपिटा डिमांड विल बी इंक्रीज इफ़ द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ गुड। ठीक है, एज पीपल विल डिपेंड लेस अपॉन सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई लाइक प्राइवेट वेल्स एंड हैंड पम्प्स एंड पॉन्ड्स एक्सेट्रा। अगर तो जो पर कैपिटा डिमांड, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो रही है और वो भी इस करके क्योंकि हमारी पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि आजकल लोग घरों में पंप लगाते हैं अपने, ठीक है, सबमर्सिबल मोटर लगाते हैं, ठीक है, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और कई बार क्या होता है पानी की क्वांटिटी भी ठीक नहीं होती है। अगर हमारी जो वाटर सप्लाई की क्वांटिटी बेटर होगी, ठीक है, उनसे तो एक इन पे खर्चा नहीं होगा हमारा, ठीक है, वो पैसा बचेगा। और जो पर कैपिटा डिमांड है वो तो इंक्रीज़ होगी क्योंकि वाटर की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वाटर नेक्स्ट है जो हमारा द पर कैपिटा डिमांड विल बी लेस इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाटर इज़ मोर। ठीक है, पर कैपिटा डिमांड भी अगर कम होगी अगर कॉस्ट ऑफ वाटर ज़्यादा होगी। लोगों को खुद ही आएगा कि हाँ भाई अगर कॉस्ट हम ज़्यादा पानी के लिए बिल दे रहे हैं और वो को सोचेंगे कि हाँ भाई हमें पानी सेव करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मीटर लगा होगा तो उसमें रीडिंग आएगी, जितना पानी ज़्यादा ज़रूर हो यूज़ होगा उस हिसाब से हमें, ठीक है, बिल आएगा। तो जितना कम यूज़ करेंगे उतना कम बिल आएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अगर आपको इसमें कोई वीडियो में कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आप ग्रुप में मैसेज कर दिया करो कि हाँ सर हमें समझ नहीं आया, ठीक है, तो ऐसे रिपीट कर दीजिए तो मैं रिपीट कर दिया करूँगा। थैंक यू।